यहाँ पर जो आपका लफ्ज़ किक है ये पास हो रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ कि सब्जेक्ट लड़का क्या कर रहा है, किक कर रहा है। किसको कर रहा है? फुटबॉल को कर रहा है। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ किक है ये है आपका ट्रांजिटिव। आप याद कैसे रखेंगे? बड़ा आसान है। देखें यहाँ पर एक्शन इसके तरफ पास हो रहा है और यहाँ से पास हो रहा है इसकी तरफ। ठीक है, मीन्स कि आपका एक्शन ट्रांसमिट हो रहा है। ट्रांसमिट मीन्स भेजना आगे, तो यहाँ से यहाँ पर आया और यहाँ से आगे चला गया। इट इज़ ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिट ट्रांजिटिव, ट्रांसमिट ट्रांजिटिव, यहाँ से आप याद कर लें। हे हाय देयर, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ रेन इन मार्टिन इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन कवर कर लिया था, प्रोनाउन भी खैर से कल ही कवर किया था, और आज हम बढ़ेंगे प्रोनाउन से आगे वर्ब की तरफ। ठीक है, पढ़ते हैं दी वर्ब। अच्छा, ये बात आप जहन में रखें कि इंग्लिश का कोई भी जुमला वर्ब के बगैर अधूरा है, बल्कि वो हो ही नहीं सकता। अगर जुमले में सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, जुमला आपका वैलिड है। अगर जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है, जुमला तब भी आपका वैलिड है। लेकिन जुमले में आपका वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये कि जुमला ही आपका गलत है, आपका जुमला ही नहीं है। ठीक है, मैं एक जुमला लिखने लगा हूँ। हाँ, देखना ज़रा। जुमला है कि सिंपल लिखता हूँ, आई ईट, नो आई टीच माई स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आई वो है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, टीच ये है वर्ब कि जो शख्स आई है वो क्या कर रहा है, वो टीच कर रहा है। टीच किसको कर रहा है? वो कर रहा है स्टूडेंट्स को, वो शागिर्दों को पढ़ा रहा है। तो आपका आई हो गया सब्जेक्ट, टीच हो गया वर्ब और स्टूडेंट्स हो गया आपके ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई मैं पढ़ा रहा हूँ, किसको पढ़ा रहा हूँ? शागिर्दों को पढ़ा रहा हूँ। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लफ्ज़ टीच है, ये है आपका वर्ब। अब वर्ब क्या है? वर्ब इज़ बेसिकली एन एक्शन वर्ड। वो लफ्ज़ जो आपको एक्शन बताए कि शख्स क्या कर रहा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं वर्ब। जैसे मैं यहाँ पर टीच कर रहा हूँ, जो लफ्ज़ टीच है वो है वर्ब। ओके, सो वर्ब इज़ बेसिकली एन एक्शन वर्ड। बेस्ड ऑन इट्स एक्शन, इसके एक्शन के हिसाब से हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी दो टाइप्स कौन सी हैं? एक ट्रांजिटिव टाइप इसकी और दूसरी है इंट्रांजिटिव। ठीक है, मैंने पहले कहा था कि वर्ब जो है वो एक आपका एक्शन वर्ड है। एक्शन कहाँ से? सब्जेक्ट का एक्शन ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, अगर सब्जेक्ट का एक्शन ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है तो होगा आपका ट्रांजिटिव। अगर एक्शन नहीं जा रहा आपका तो होगा आपका इंट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, इनका देखते हैं, आपको मैं ज़रा आसान तरीके में समझा दूँ। ये देखो जुमला, द बॉय, ये क्या है आपका सब्जेक्ट। किक्स, क्या कर रहा है बॉय? किक कर रहा है, ये है आपका वर्ब। किसको कर रहा है? वो कर रहा है फुटबॉल को, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर यहाँ पर जो आपका लफ्ज़ किक है ये पास हो रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ कि सब्जेक्ट लड़का क्या कर रहा है? किक कर रहा है। किसको कर रहा है? फुटबॉल को कर रहा है। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ किक है ये है आपका ट्रांजिटिव। ठीक है, ये लफ्ज़ आपका हो गया ट्रांजिटिव। यहाँ पर ये जो लफ्ज़ ये वर्ड किक है ये है आपका ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव। अच्छा, ये आप याद कैसे रखेंगे? बड़ा आसान है। देखें यहाँ पर एक्शन इसके तरफ पास हो रहा है और यहाँ से पास हो रहा है इसकी तरफ। ठीक है, मीन्स कि आपका एक्शन ट्रांसमिट हो रहा है। ट्रांसमिट मीन्स आगे बढ़ाना। ठीक है, भेजना आगे। तो यहाँ से यहाँ पर आया और यहाँ से आगे चला गया। इट इज़ ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिट ट्रांजिटिव, ट्रांसमिट ट्रांजिटिव, यहाँ से आप याद कर लें। ट्रांजिटिव ट्रांसमिट, ट्रांजिट ट्रांसमिट, ट्रांजिट ट्रांसमिट। ठीक है, तो जो आपका ये वर्ड है, ये वर्ब है, ये वर्ड ये आपका ट्रांजिटिव है बिकॉज द एक्शन इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड। ठीक है, सेकंड जुमला कहता है क्या? द बॉय, जो कि अगेन आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, लव्स, जो कि अगेन आपका जो कि आपका वर्ब है, लाउडली। अब ये गौर करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट ठीक है आपका क्या कर रहा है? लाफ कर रहा है। किस पर कर रहा है? नहीं बताया गया आपको।
जैसे यहाँ पे था ना कि किक किसको किक कर रहा है, वो था फुटबॉल, आपका एक्शन पास हो रहा था, आपका एक्शन ट्रांसमिट हो रहा था। लेकिन इन द सेकंड सेंटेंस योर एक्शन इज नॉट बीइंग ट्रांसमिटेड। ठीक है, बॉय लाफ्स, बस लाफ्स, किस पर हंस रहा है कोई नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि कैसे हंस रहा है। ठीक है, और जो बताते हैं ये कैसे हंस रहा है, ये काम होता है आपका एडवर्ब का। ठीक है, ये लाउडली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, टेक्निकली, जो लफ्ज़ LY में ख़त्म होते हैं, LY में, ये होते हैं आपके एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जुमला में है सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ठीक है, तो अगर आपके जुमला में ऑब्जेक्ट मिसिंग हो और आपका एक्शन ट्रांसमिट ना हो रहा हो, उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव। ओके, ये आपका सेंटेंस है इंट्रांजिटिव। यहाँ से एक्शन जा रहा है इसकी तरफ, ठीक है, और यहाँ पे आगे इसको फुल स्टॉप, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये जो आपको हो जाएगा वर्ब इन द सेंटेंस, ये होगा आपका इंट्रांजिटिव। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आपका एक्शन पास हो रहा हो सब्जेक्ट से वर्ब और वर्ब से ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, ट्रांजिटिव, ट्रांसमिट। ठीक है, अगर आपका एक्शन ट्रांसमिट ना हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव। अजान हो रही है तो मैं वीडियो को रुकाने लगा हूँ, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। चलें, हो गई अजान। अच्छा, तो मैंने आपसे बात कर रहा था इसकी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की। तो सिंपल तरीके में बताया आपको, अगर सब्जेक्ट से जाए वर्ब की तरफ और वहाँ जाए ऑब्जेक्ट की तरफ तो ये होगा आपका ट्रांजिटिव, और अगर ये जाए सब्जेक्ट से वर्ब की तरफ, उससे आगे ना जाए, उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव। इसकी एक निशानी और आप जहन में रख लें इंट्रांजिटिव की, कि मैंने पहले आपसे कहा था कि जो वर्ब है, ये वर्ब इट्स एन एक्शन वर्ड। ठीक है, अब अगर आपको वर्ड एक्शन शो कर रहा है तो ट्रांजिटिव है आपका, सिंपल। अगर आपका वर्ब आपको स्टेट शो कर रहा है, हालत, स्टेट, तब वो आपका इंट्रांजिटिव। इस इन दैट केस क्या कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है कि बॉय किक कर रहा है बॉल को, ये एक्शन है इसका। ठीक है, ये एक्शन है, इसने लात मारी, एक्शन का रिएक्शन हुआ और ये बॉय, ये बॉल आगे चली गई। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक्शन का रिएक्शन, यहाँ पे एक्शन शो कर रहा है वर्ड। जबकि सेकंड सेंटेंस में वो स्टेट शो कर रहा है, हालत, कि बच्चा हंस रहा है, लड़का हंस रहा है, ये उसकी हालत है उस वक्त की। ठीक है, वो उसका एक स्टेट है। तो इन दैट केस ये आपको होगा इंट्रांजिटिव। इसकी एक और मैं आपको मिसाल दिखा दूँ। हाँ, ये रहा, देखें, ही सब्जेक्ट रेन, भागा, कितना भागा, ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको एक्शन शो कर रहा है कि वो भागा, चल रहा है, तपड़ 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 तपड़, ये उसका एक्शन है, अमल है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में द बेबी, जो कि आपका सब्जेक्ट है, स्लीप्स, सोता है, बस बात खत्म हो गई। सब्जेक्ट, वर्ब, आपका ऑब्जेक्ट मिसिंग है, मतलब क्या हुआ, इंट्रांजिटिव। दूसरा, ये इसकी एक हालत है, वो खुद से नहीं सो रहा कि यार मैं सोऊंगा, मुझे नींद आ जाएगी, वो लेट रहा है आंखें बंद करके, मुझे नींद आए, नहीं, वो उसे फील हुआ और वो लेट गया और वो खुद ब खुद सो गया, काम ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, तो ये है उसका स्टेट। ओके, मैं फिर से इसको ज़रा क्लियर कर दूं कि जब आपका ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो आपका इंट्रांजिटिव होगा, और जब काम आपका ऑटोमेटिकली हो, ठीक है, तब भी वो होगा इंट्रांजिटिव। जैसा कि द सन शाइन्स, ठीक है, द सन शाइन्स इन द ईस्ट। अब सन जो है वो ऑटोमेटिकली कुदरती वो चमकता ही रहा है, वो शाइन करता ही रहा है, वो खुद से नहीं कर रहा कि आज मैं शाइन करूं, कल ना करूं, और परसों में इतना करूंगा शाइन और तरसों में इतना कम करूंगा शाइन, वो उसके कंट्रोल में नहीं है सन के। ठीक है, इस जो शाइनिंग का काम है सारा ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो इन दैट सिनेरियो जो आपका लफ्ज़ शाइन है, द सन शाइन इन द ईस्ट, शाइन लफ्ज़ आपका इंट्रांजिटिव है क्योंकि वो उसकी हालत शो कर रहा है, स्टेट। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो बेबी है वो स्लीप, सो गया है, वो खुद से नहीं सोया, उसे नींद उसे फील हुआ और वो लेट गया और वो सो गया। ठीक, तो यहाँ पर ये अपना क्या शो कर रहा है, यहाँ पर ये है आपका लफ्ज़ स्लीप्स, इंट्रांजिटिव। आगे इसने बस यूँ ही कुछ बकवास मारी हुई है कि टू ऑब्जेक्ट्स हों तो पहले डायरेक्ट फिर डायरेक्ट, ये वो फलाना, इस सब में कोई मज़ा नहीं है, कोई बकवास, कोई मज़ा इतना ख़ास नहीं है, सब की सब निरी बकवास है। और यहाँ पर
अच्छा यहाँ पर देखो इसमें बताया हुआ है कि जो वर्ब है फाट वो इसने दो तरह इस्तेमाल किया हुआ है, एक में ट्रांजिटिवली और एक में इंट्रांजिटिवली, जो कि हमें बिल्कुल काम करना ही है। आपको सिर्फ ये पता हो कि लफ्ज़ वर्ब कहाँ पे ट्रांजिटिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और कहाँ पे वो इंट्रांजिटिव है, ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो लफ्ज़ हैं ये कभी भी अपना ट्रांजिटिवली इस्तेमाल नहीं हो सकते। हम क्यों रट्टा मारें इनका कि कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाइट वगैरह वगैरह, हम क्यों याद करें इन्हें? हम सिंपल सेंटेंस देखें, वहाँ पे देखें कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंपल इंट्रांजिटिव होगा, बस बात ही ख़त्म। खामखा इन चीज़ों को हमें याद करना वगैरह वगैरह जो भी हमें दिए हुए हैं, छोड़ो इन सबको यार, ठीक है। आगे ज़रा मैं ये एक्सरसाइज है ये मैं हल्का सा बता दूंगा आपको कि कौन कौन से इनमें जो है वो है आपके ट्रांजिटिव और कौन से हैं इंट्रांजिटिव। ये पहला मैं बताया था मैंने आपको, द सन आपको के सब्जेक्ट शाइन्स, ठीक है, ये आपको अब वो वर्ब। अब ये वर्ब ट्रांजिटिव में है या इंट्रांजिटिव में है ये बताना है। अब देखें, ब्राइटली, द सन शाइन्स ब्राइटली, मैंने बताया था आपको कि जहाँ पर ly आ जाए, ब्राइटली, सोशली, केमिकली, फिजिकली और टेक्निकली जो भी इस तरह के लफ्ज़ हैं वो होते हैं आपके एड वर्ब, ना कि आपके ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और दैट्स इट, बात ख़त्म, आगे बात कर ही नहीं रहा। आपका ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो मतलब ये है कि ये आपका जो लफ्ज़ शाइन है ये है इंट्रांजिटिव। सेकंड, द बॉय जो कि आपका सब्जेक्ट है, कट जो कि आपका वर्ब है, हिज हैंड काटा उसने विद नाइफ, ये देखना ज़रा। सब्जेक्ट बॉय, अच्छा लड़का, उसने क्या किया, उसने कट किया। अच्छा किससे कट किया, उसने किससे कट किया, नाइफ से कट किया। तो यहाँ पे आपका एक्शन पहले जा रहा है इसकी तरफ, फिर यहाँ से जा रहा है यहाँ पर, तो आपका एक्शन पास हो रहा है। सब्जेक्ट भी है, वो भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो इसे हम कहते हैं, इस वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव। और यहाँ पे मैं देख लूँ कौन सा 15वां देख लेते हैं, जुमला अच्छा है, कहता है कि टाइम सब्जेक्ट चेंजेस वर्ब ऑल थिंग्स, सब चीज़ों को। अब यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्ट है या फिर ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, ये पता कैसे चले। देखें, टाइम ठीक है समझ आ रहा है, चेंजेस बदल देता है, ऑल थिंग्स सब चीज़ों को, तो वक्त टाइम के साथ साथ चीज़ों को बदल देता है। बदलना मतलब हाथ से बदलना या किसी भी तरह से बदलना, वो एक काम कर रहा है। वक्त गुजरने के साथ साथ काम करता जाता है, जो आपके ज़ख्म है वो बढ़ता जाता है, वो अपने अंदाज में काम करता जाता है। तो यहाँ पे आपका एक्शन पास हो रहा है सब्जेक्ट से वर्ब की तरफ और वर्ब से ऑब्जेक्ट की तरफ, तो यहाँ पर ये लफ्ज़ चेंज है, ये है आपका क्या, ट्रांजिटिव। 16, वी ईट 3 times a day। सब्जेक्ट हाँ भाई तुम हो, तुम क्या करते हो, तुम खाते हो, ठीक है, खाते हो तो क्या खाते हो, कितने टाइम खाते हो, 3 दफ़ा खाते हैं। ये आपका स्टेट, आपकी हालत है, आप काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप ये नहीं कहते कि यार आज सुबह मैं खाऊंगा और कल शाम नहीं खाऊंगा, फिर मैं कल सुबह नहीं खाऊंगा और परसों शाम खाऊंगा, ये आप नहीं करते। ये आपकी एक कुदरती फीलिंग है कि आपने सुबह भी खाना है, शाम भी खाना है, दोपहर भी खाना है, ठीक है। ये आपकी रोज़ की रूटीन है, ये आपका एक स्टेट है, ठीक है, ये आपकी स्टेट है। तो ये जो आपका यहाँ पे लफ्ज़ इट है ये है आपका इंट्रांजिटिव, ओके। फिर से मैं आपको रिवीजन कर दूँ। अच्छा एक बात और ये ज़हन रख लें कि आपको पता चले या ना चले कि लफ्ज़ ए के वर्ब इंट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव, डजंट मैटर, बस ये ज़हन में रखें कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कब होता है, जब आपका एक्शन पास हो सब्जेक्ट से वर्ब से ऑब्जेक्ट की तरफ, सब्जेक्ट से वर्ब से ऑब्जेक्ट की तरफ, तो आपका होगा ट्रांजिटिव। लेकिन अगर आपका एक्शन पास ना हो रहा हो, सिर्फ सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, ठीक है, तब आपका होगा इंट्रांजिटिव, ओके। उम्मीद है समझ आ गया होगा। और इसके बाद जो आगे इसके टाइप्स हैं वर्ब की, जैसा कि इन्फिनेटिव, जेरंड, मूड, जो भी आगे इसकी हैं टाइप्स, हम उन्हें कवर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा अपना, खुदा हाफ़िज़।